हार जीत कविता का रिवीजन करेंगे आज हम लोग। हार जीत कविता के कवि हैं अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ है। इनका वर्तमान उम्र 84 वर्ष है। जन्म स्थान इनका दुर्ग छत्तीसगढ़ है। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ये रहे हैं और कई महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र इन्होंने लेखन किया। इनको सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ क्रॉस, उसके बाद फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। इनकी कविता संग्रह में नाम यदि आता है तो सहज अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अब इतने से तत्पुरुष, उसके बाद कहीं ना वहीं, उसके बाद आलोचना की बात करें तो फिलहाल है, कुछ पूर्वग्रह है, समय से बाहर है, सीधियाँ शुरू हो गई। संपादित कृतियाँ इनकी है तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, उसके बाद कविता का जनपद, कहीं नहीं वहीं। ये जो कहीं नहीं वहीं है काव्य संग्रह के लिए 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्यिक पत्रकारिता इनकी थी संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया समाज आदि पत्रिका के इन्होंने संपादन किया। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिका के सलाहकार और संपादक रहे हैं। प्रस्तुत कविता हार की जीत उनकी कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है, जो कि एक गद्य कविता है। इस कविता में कवि युद्ध की स्थिति से क्षुब्ध है, वह शासकों के क्रियाकलाप से असंतुष्ट है, वह युद्ध के विषय में हार जीत पर प्रश्न खड़ा करते हैं कि आखिर इस युद्ध में हार जीत किसकी होती है। कभी कहते हैं कि जनता उत्सव मना रही है, सारे शहर को सजाया जा रहा है, शासकों ने जनता को बता रखा है कि उसकी सेना विजयी होकर लौट आई है। कभी यहाँ बताते हैं कि नागरिकों में ज़्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं है कि किस युद्ध में उसकी सेना गई थी और कितने सैनिक वापस आए हैं। जनता केवल विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। यह विजय पर्व किस लिए? नागरिकों को सिर्फ इतना पता है कि उसके देश की विजय हुई है। शासक धोखेबाज है। कभी शासक की धूर्तता और उसकी राजनीति का पोल खोलता है, क्योंकि युद्ध में जितने सेना शहीद होते हैं उसकी सूची प्रकाशित नहीं करती है, क्योंकि अगर सूची प्रकाशित हुई तो जनता को सब कुछ पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। फिर यहाँ विजयी पर्व कौन मनाएगा? शासकों को वापस आने के लिए सड़कों को गीला या साफ किया जा रहा है, क्योंकि उन पर धूल पड़ गए हैं। शासक गाज बाजे के साथ अपने प्रभुत्व के लिए दिखावा कर रहे हैं। बुढ़ा मशक्क वाला कहता है कि युद्ध में हार जीत नहीं होती बल्कि विनाश होती है। जनता को सिर्फ काम में लगाया गया है, उसे सच कहने की इजाज़त नहीं है। यह कविता रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता से मेल खाती।